गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12th OCM चैप्टर नंबर 8। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम लेते हैं। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या भाई? फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर टू प्लानिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, दैट इज हाउ मच फंड इज रिक्वायर एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी हमको हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फाइनेंस हमारे पास होना चाहिए, इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे। बराबर। कि सपोज देखो, मैंने सोचा कि मुझे मेरा बिजनेस अब इतना आगे बढ़ाना है, मुझे इतना एक्सपांड करना है, तो इस टाइम में, इस पीरियड में मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इतना पैसा मुझे मेरे बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो वो मैं प्लानिंग से चलूँगी तो ही होगा। प्लानिंग नहीं होगी तो मेरा बिजनेस जो है वो इतना आगे बढ़ेगा नहीं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर टू थिंकिंग इन एडवांस अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस सो दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। बराबर ना। जैसे कि मुझे पता है अभी आगे जो है मार्केट में स्टील की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने वाली है। बराबर। तो मुझे जो मेरा पैसा है वो स्टील में डालना है, पर वो मैं कब डाल पाऊंगी? जब मैंने प्लानिंग करी होगी। बराबर। यानी मेरे पास सोर्स होगा, फंड होगा, सब होगा, तो ही जो है मैं पैसा मेरी स्टील के बिजनेस में डाल पाऊंगी। मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ भी होगा नहीं। बराबर। क्योंकि हमको बताया कि फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मेन एलिमेंट है ना। बिना पैसे जो है हम कभी भी बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमको हमारी प्लानिंग जो है वो इस तरह से बनानी पड़ती है कि नहीं, कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो भाई फट से जो है मेरी कंपनी इतना पैसा निकाल पाए। बराबर ना। इसके लिए दो चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ता है, इनफ फंड और एक्सेस। बराबर। इनफ फंड यानी हमारे पास फंड पूरा होना चाहिए, यानी मुझे जितना चाहिए उतना फंड होना चाहिए। और दूसरा क्या, एक्सेस अमाउंट में भी फंड नहीं होना चाहिए भाई। कि एक्सेस अमाउंट में हुआ तो क्या होगा कि वो मेरा फंड ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और पड़े पड़े जो है पैसा कोई डबल तो होता नहीं है। पैसा कब डबल होता है? जब आप उसको बिजनेस में डालो तब वो डबल होता है। बराबर। तो मुझे ये दोनों बात जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरे पास इनफ फंड भी होना चाहिए कि देखा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने जो है मेरा पैसा इसमें डाल दिया। और इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा ऐसा ही पड़ा है, उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। अब दूसरी क्या, दो बात ध्यान रखनी पड़ती, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया। बराबर। लॉन्ग टर्म यानी क्या, मैं क्या सोचूंगी कि भाई मुझे मशीनरी बसानी है, या मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ये लैंड लेनी पड़ेगी, या मुझे इसमें इतना दूसरा खर्चा करना पड़ेगा। बराबर। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, यानी इसमें मुझे प्रॉफिट तो मिलता है पर मेरा पैसा ब्लॉक हो जाता है 5-10 साल। बराबर। पर जब भी आएगा तब वो डबल आता है। और शॉर्ट टर्म क्या है भाई कि डेली एक्सपेंसिव, कि जो मेरे डेली का बिजनेस चल रहा है उसमें जो है मुझे वो शॉर्ट टर्म अपनाना पड़ता है। बराबर ना। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग वो होता है कि मुझे कब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास इनफ फंड होना चाहिए कि मैं मेरा पैसा जो हूँ बिजनेस में डाल पाऊँ। अब देखो, अब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने जो है आगे अच्छे से समझ लिया है, तो वो क्या है भाई? इट इज़ कंसर्न विथ सिलेक्टिंग बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। बराबर ना। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट इज़ कंसर्न विथ अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एट द राइट टाइम। बराबर ना। हमको राइट टाइम में इनफ फंड चाहिए, उसकी प्लानिंग जो है उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है भाई? कि हम सिलेक्ट करेंगे हमारा फाइनेंस हमको कहाँ से लेना चाहिए। बराबर ना। जिसमें हमको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस जो है वो ये होता है। बराबर। So we can say that financial planning is related with forecasting the financial requirement of a business according to the activity performed in a business। बराबर ना। तो हम जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को क्या बोलेंगे कि हमारे बिजनेस में हमको कब और कहाँ कितना पैसा चाहिए उसका पहले से प्लान बनाना। बराबर ना। जिसमें तीन मेन बातें में देखी जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द राइट टाइम और सोर्स। बराबर। यानी अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे स्टील में मुझे पैसा डालना है। बराबर। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे ये पैसा कब डालना है, कितना डालना है। बराबर। तो
और मेरे पास कितना फंड अवेलेबल है, बराबर ना। तो ये जो है ये मुझे पहले ध्यान रखना पड़ता है एट द राइट टाइम, यानी मुझे पता होना चाहिए कि देखो इस इंडस्ट्रीज में या इसमें मैं पैसा डाल रही हूँ तो मैं सही समय पे डालूँ, यानी सही समय पे डालने से क्या होगा भाई कि मुझे जो है बिजनेस तुरंत मिल जाएगा, बराबर ना, मेरा पैसा ब्लॉक नहीं हो जाता है। और सोर्सेस यानी जहाँ से मैं पैसा अवेलेबल कर रही हूँ वो मेरे बराबर रिलायबल होने चाहिए, बराबर ना, कि मुझे समय पे मुझे पैसा मिल जाए जिससे कि मैं उसे बिजनेस में डाल सकूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है भाई कि बिजनेस का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, बराबर ना, फ्यूचर के लिए हमको हमारे बिजनेस में कितना पैसा डालना है, बराबर, वो चीज़ जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। अब इसके दो ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, बराबर, कि हमको भाई एकदम कंफर्म होना पड़ता है कि मेरे पास इतना फंड इनफ, यानी इतना फंड मेरे पास हो गई। और दूसरा क्या है, टू सी दैट फर्म डज नॉट राइज रिसोर्स अननेसेसरीली, है ना, यानी मेरे पास इतना ज़्यादा भी फंड नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा फालतू फालतू पड़ा रहे भाई। तो मुझे क्या है भाई, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले मेरे दिमाग में बिठानी पड़ती है कि जब मैं मेरा बिजनेस चालू कर रही हूँ, बिजनेस मेरा रन कर रहा है, तो अब मुझे उसे आगे बढ़ाने के लिए कितना पैसा कहाँ डालना है और किस समय पे डालना है, बराबर ना, तो उसे जो है हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अबे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बराबर, तो इसमें थोड़े पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं, बराबर। तो ये क्या है, हेल्प इन फोरकास्टिंग, बराबर, ये जो है हमको फ्यूचर के बारे में बताता है ना। इट फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड, हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, help in coordinate business function, reduce wastage and duplication. It link present and with future, link between investment and finance. तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से हमको कितने फ़ायदे होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है भाई, कि देखो जब मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग बना ली तो मुझे ये पता है कि मुझे मेरा फ्यूचर में पैसा कहाँ डालना है, कितना डालना है। अब मुझे ये पता पड़ जाएगी तो मार्केट में कुछ भी नई चीज़ होने वाली होगी उस बिज़नेस से रिलेटेड, तो क्या है, मुझे कोई नया आश्चर्य नहीं होगा, बिकॉज मैंने मेरे दिमाग में पहले से ये चीज़ बना ली है, मुझे पता है, बराबर ना। अब मुझे ये भी पता है कि मुझे मेरा पैसा कहाँ और कितने टाइम में डालना है और कितना डालना है, बराबर ना। फिर ये क्या है, मेरे बिजनेस में देखो मैंने बता दिया कि मैंने ये प्लानिंग बना ली, बराबर, कि इस टाइम में मुझे इतना पैसा इतने टाइम के लिए डालना है, तो मैं इस हिसाब से जो मेरे वर्कर्स और सबको तैयार करूँगी कि भाई आपको इतने इतने टाइम में ये काम पूरा करना है, बराबर ना। तो ये इससे जो है क्या होगा कि हमको टाइम और पैसों दोनों की बचत होती है। फिर क्या है भाई कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में देखो, अब ऑफकोर्स मैं बाहर से पैसा लेती हूँ तो मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो मैं ये भी देखूंगी कि मैं 10% से ले रही हूँ तो एटलीस्ट 15% मुझे मिलना चाहिए, यानी 5% का प्रॉफिट मुझे होना चाहिए ना। तो भविष्य में जो है मेरे पास इसमें थोड़ा बिजनेस आ सके, है ना, यानी इसमें से मैं भी कमा पाऊँ और मेरे शेयर होल्डर भी कमा पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, बराबर। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई कि मैं कितना पैसा कहाँ से डाल रही हूँ बिजनेस में, उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस यूज इन अ बिजनेस। अब सपोज देखो मैं आपको बता दूँ कि मैं मेरे बिजनेस में 20 लाख रुपीज़ डाल रही हूँ, बराबर। तो अब ये 20 लाख रुपया जो है वो मैं कहाँ से लाऊंगी, बराबर, तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक तो मेरा अपना पैसा, प्राइवेट मेरा फंड, बराबर, फिर दूसरा है मेरे ओन फंड यानी मेरे शेयर होल्डर, और दूसरा जो है बोरो, बराबर ना। अब मैं मेरे प्राइवेट फंड से सपोज समझो कि 5 लाख रुपए निकाल रही हूँ, है ना, और मैंने ये मेरे ओनर फंड से 10 लाख रुपए लिए और बोरोड फंड से 5 लाख रुपए लिए, बराबर। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, यानी ये जो मेरा स्ट्रक्चर है 5 लाख मेरे, 10 लाख मेरे ओन फंड से और 5 जो है मैंने बोरो करे, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे कि जो पैसा मैं मेरे बिजनेस में लगा रही हूँ वो मैं कहाँ से ला रही हूँ, बराबर ना। और ये हमेशा मिक्स होता है, हमारा ओनर का और बोरोड फंड दोनों मिक्स होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, बराबर ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द पोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, बराबर ना।
इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑनर एंड बोरोड फंड, बराबर ना। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है कि मैं कितना पैसा बिजनेस में लगा रही हूँ, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, बराबर ना, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक बार और बता देती हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी वो जो फाइनेंस हम हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, बराबर, उससे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अब आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बराबर ना। और हमेशा ये बात ध्यान रखो कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो मिक्स होता है ऑनर और बोरोड फंड का, बराबर ना। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, बराबर, यानी हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से ले सकते हैं, बराबर। तो हम जो हमारे पास दो ऑप्शन है, बोरोड फंड और ओनर फंड। अब बोरोड फंड में हमारे पास बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर है, और ओन फंड में हमारे शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और सरप्लस है, बराबर ना। अब इसका डिटेल जो है मैंने आपको समझा दिया है भाई कि बोरोड फंड में क्या होता है और ओन फंड में क्या डिफरेंस होता है, तो वो अभी इसमें मैं नहीं समझा रही हूँ। बोरोड फंड में देखो, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट, फिक्स इनकम रेट, नो वोटिंग राइट्स, बराबर। और इसमें क्या था, नो लाइबिलिटी फॉर पेमेंट, नो लाइबिलिटी फॉर डिविडेंड और वोटिंग राइट्स होते हैं, बराबर ना। तो ये चीज़ जो मैं भी आपको वापस से नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज मैंने आगे के वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ जो है अच्छे से समझा दी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बराबर ना। अब लास्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज, बराबर। फाइनेंशियल लीवरेज यानी क्या, जितना हमने हमारा फाइनेंस अरेंज करा है उसमें डेप्ट का जो पोर्शन होता है उसे हम फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल लीवरेज। इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लीवरेज विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, बराबर। तो हमारी कैपिटल में जितना भी हमारा डेप्ट का पोर्शन है उसे हम फाइनेंशियल लीवरेज बोलेंगे, बराबर ना। तो ये जो है फाइनेंशियल लीवरेज हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग सब बराबर समझ में आया होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लीवरेज। इसके बाद के वीडियो में, इसके बाद के पार्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। और इसके बाद जो है हमारा चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है।